वक्फ बोर्ड देश भर में लाखों करोड़ रुपए की संपत्तियों का नियंत्रण करता है। मस्जिद, मदरसे और कब्रिस्तान जैसी संपत्तियों की देखरेख का जिम्मा वक्फ बोर्ड के पास होता है। लेकिन अब सरकार वक्फ एक्ट में बड़े बदलाव करने की तैयारी में है। सरकार ने वक्फ एक्ट में 40 से अधिक संशोधनों पर चर्चा की है। इन संशोधनों का उद्देश्य वक्फ बोर्ड की मनमानी पर रोक लगाना है। दरअसल सूत्रों की माने तो यदि विधेयक पारित होता है तो वक्फ बोर्डों द्वारा किए गए सभी दावों को अनिवार्य और पारदर्शी सत्यापन की आवश्यकता होगी। इसके अतिरिक्त धारा 9 और 14 में संशोधन के जरिए महिलाओं के प्रतिनिधित्व को वक्फ बोर्डों की संरचना और संचालन में शामिल किया जाएगा। विवादों के समाधान के लिए बोर्ड द्वारा दावा की गई संपत्तियों का नए सिरे से सत्यापन किया जाएगा। इन संशोधनों के जरिए मुख्य रूप से वक्फ बोर्ड के असीमित अधिकारों के द्वारा हो रहे दुरुपयोग पर रोक लगाना है। आपको बता दें कि इस वक्त वक्फ बोर्ड की शक्तियां इतनी व्यापक है जिससे वह किसी भी भूमि के हिस्से को वक्फ संपत्तियों के रूप में नामित करने में सक्षम है, जिसके परिणाम स्वरूप अक्सर विवाद होता है और असीमित अधिकारों के दुरुपयोग का आरोप लगता रहता है। वक्फ अधिनियम 1995 के अनुसार वह व्यक्ति जो मुस्लिम है वह अपनी संपत्ति वक्फ बोर्ड को दान दे सकता है और बोर्ड उस संपत्ति को औकाफ यानी दान की गई और वक्फ के रूप में अधिसूचित संपत्ति के रूप में नियंत्रित करता है। यूपीए सरकार के तहत 2013 में किए गए संशोधनों ने वक्फ बोर्डों को अधिक व्यापक शक्तियां प्रदान की और तब से यह विवाद का कारण बन गया है। गौरतलब हो कि वक्फ बोर्ड द्वारा कई विवाद सामने आए हैं, जिस कारण एनडीए सरकार इस पर संशोधन बिल लाने की तैयारी में है। इस बिल को अगले हफ्ते संसद में पेश किए जाने की उम्मीद है। सूत्रों ने कहा कि अगर यह पारित हो जाता है, यह भारत में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और हस्तांतरण में एक बड़े बदलाव को दर्शाएगा, जिसके जरिए अन्य इस्लामी देशों में वक्फ बोर्ड के पास जो ताकत है उसके हिसाब से यह काम कर पाएगा। दुनिया के किसी भी देश में वक्फ बोर्ड के पास इतनी व्यापक शक्तियां नहीं है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इस विधेयक को अक्टूबर में होने वाले हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनावों से ठीक पहले पेश किया जाना तय किया गया है।